नमस्कार, मैं राहिला रहमान और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने आप सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। जी हाँ, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी। और इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगी आयुर्वेद की दुनिया की जानी मानी हस्ती डॉक्टर नितिका कोहली, जो ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि आपके लिए एक फिलोसोफर हैं, एक दोस्त हैं, एक गाइड है। डॉक्टर नितिका, आपने समय निकाला और हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम राहिला, मुझे भी इंतजार है कि आज आप कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हो। इंसोम्निया इज इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और लेकिन इसको अगर देखा जाए तो आजकल हर किसी में कॉमन हो गया और एक ट्रेंड सा भी बना लिया है लोगों ने। मुझे नींद तो आती नहीं है या मैं रात भर जागती रहती हूँ, जागता रहता हूँ, किसी भी टाइम कॉल कर लेना, आ जाऊँगा। तो इट्स लाइक ये क्या बीमारी में काउंट करेंगे या फिर ये ऐसे तो जो सोचते हैं वो तो आई थिंक इसमें प्राइड लेते हैं कि किसी भी टाइम कॉल कर लेना, हम तो रात को जाग रहे होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे इसके बारे में स्टोरीज भी बहुत डालते हैं, हम तो बहुत पार्टीज करते हैं यंगस्टर्स। बट आई थिंक थोड़ा और अगर हम मिडिल एज में चले जाएं तो वहाँ अगर जॉब रिलेटेड उनको रात को अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उसे छोड़ते नहीं हैं, वो ले लेते हैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो और जो उससे ओल्डर एज के लोग हैं वो उनके लिए तो जान की आफत है कि, और कई बार उनको घर का चौकीदार भी बोला जाता है ना कि जाग ही रहे होते। लाइक मैं अगर आपको शेयर करूं तो हम बल्कि डरते थे, हमारी दादी माँ जगी रहती थी, तो अगर हम रात को कहीं से लेट आते थे तो वो यही बोलती थी हंस के, जाग रहे चौकीदार, रात को जाग रहे तुम्हारे लिए, क्योंकि उनको नींद ही नहीं आती थी रात के टाइम। तो हर एज ग्रुप में और नींद का जो आई थिंक एस्पेक्ट है वो आजकल बदल गया है। किसी को उसमें बहुत प्राइड है, किसी को सच में उससे बहुत परेशानी है। तो ये बीमारी है या ऑफ कोर्स बीमारी भी है, और बहुत सारी बीमारियों के आने से पहले का मैं कह सकती हूँ कि एक जो पचती है ना कि एक वो बांग देता है मुर्गा की दिन चढ़ गया है, वैसे ही आई थिंक अगर नींद नहीं आ रही है तो आने वाली बीमारियों का एक साइन भी है कि कोई ना कोई बीमारी। मतलब अगर हमें ठीक से नींद नहीं आती है, हम प्रॉपर्ली नींद नहीं लेते हैं, तो हमें कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ नहीं राहिला, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। Oh my God. क्योंकि देखिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, यानी कि आप समझ लो पिलर्स। ठीक है, किसी बिल्डिंग के नीचे हम पिलर्स होते हैं, उसी पे बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, राइट। सो उसमें से एक आयुर्वेद में हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 पिलर्स हैं, उसमें से एक निद्रा है। और जब निद्रा नहीं आती है तो उसको अनिद्रा बोल देते हैं, इंसोम्निया को। तो अगर वो नहीं है तो बेसिकली आपके जो 3 पिलर्स हैं वो एक पिलर हट गया तो आप क्या हेल्दी रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे, राइट। कि आपकी जो बिल्डिंग का एक बेस है वो ही डामाडोल हो रहा है। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को सीरियसली एड्रेस करें। ओके, ये एक बेचैनी सी होती है बॉडी में कि नींद नहीं आ रही है, लाइट ऑफ कर दी, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है। तो इज़ इट अ साइन कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ सीरियस होने वाला है हमारी बॉडी के साथ? देखिए, ये बेचैनी भी होती है कि नींद नहीं आ रही है, और जब नींद नहीं आ रही होती है, कई बार बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती है तो भी ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नींद की टैबलेट लेने से आपकी बेचैनी एक दिन के लिए दूर हो सकती है, बट क्यों हो रही है बेचैनी? बट अगर आपको नींद नहीं आती है, मान लीजिए आपको लगता है आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज आप जितनी भी होम रेमेडीज कर लें, अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जिसको आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए। और इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पर आपको एक नंबर देने वाली हूँ, 8010103434। बहुत ही आसान सा है, हिंदी में अगर बोलूँ 80 10 10 34 34। तो ये वो नंबर है जहाँ पर आप कॉल करके आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम रहेगी। आप ऑफिस आवर्स के दौरान यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, राइट डॉक्टर? राहिला, ये ठीक बोला। ऑफिस आवर्स में कहीं पता चले नींद ना आ रही हो और रात को ही फ़ोन लगा दे कि चलिए अभी डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि अभी क्या करें, नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज़ दिन में कॉल करेंगे। हाँ, दिन में कॉल कीजिए, आपका कॉल ज़रूर अटेंड किया जाएगा। और जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया था कि अगर मिस भी हो जाता है तो कॉल बैक आएगा, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं आपका समय बचत करते हुए मैं सीधा एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका इलाज आयुर्वेद में मौजूद है कि आपको नींद सुकून से भी आए और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो कि जाग रहे हैं रात भर? बिल्कुल। देखो राहिला, इसमें मैं ये बताऊंगी कि एक तो आयुर्वेद में ना
सबसे अच्छी बात क्या है कि एक रूल बुक है, एक हेल्प बुक है। रूल बुक एज इन की कुछ रूल्स बताए गए हैं आयुर्वेद में। दिनचर्या, दिनचर्या मतलब आपको अपना दिन कैसे बिताना चाहिए। रात्रिचर्या, आपकी रात कैसी होनी चाहिए। सो वहाँ पर बेसिकली कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, वो सबके लिए अवेलेबल है। आपको उसके लिए किसी, आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि यूट्यूब या कहीं पर भी इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। आप कहीं से भी सुना के अगर इसे फॉलो कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ती नहीं है, राइट। रात्रिचर्या का एक रूल है कि आपको कुछ ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए और आपको कुछ ऐसी सुगंध सूंघनी चाहिए, जिसको आप आजकल एसेंशियल ऑयल्स आप सुनते रहते हैं कि एरोमा थेरेपी करिए, पैरों के पाद अभ्यंग बताया है आयुर्वेद में, प्रॉपर वर्ड दिया गया है कि फुट मसाज करिए। तो ये सब कॉमन चीज़ें लोग कर ही रहे होते हैं। दिस इज़ योर रूल बुक कि आपको बाय रूल बाय डिफ़ॉल्ट ये हर किसी को, आपको, मुझे, सभी को, कोई बीमारी है या नहीं है, ये डेली करना है ताकि हो भी ना ऐसी कोई बीमारी। एग्जैक्टली। अगर आप ये रूल बुक से चलते हैं तो आपको हेल्प बुक की जरूरत कम से कम पड़ती है। हेल्प बुक यानी कि जहां पर आपको एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, आपको मेडिसिन की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको फूड में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अगर आप रूल बुक से चलते हैं आपको हेल्प बुक तक नहीं जाना पड़ेगा, कम जाना पड़ेगा। बट अगर आप रूल बुक से नहीं चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको हेल्प बुक की कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी कि आपको डॉक्टर से भी मिलना पड़ेगा, दवाएं भी लेनी पड़ेंगी, हो सकता है कुछ पंचकर्मा के प्रोसीजर्स भी करवाने पड़ेंगे। तो यस, पॉसिबल है आयुर्वेद के साथ। ये रूल बुक सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग होंगे एकदम से घबरा से जाते हैं, रूल्स हम कैसे फॉलो करेंगे, नहीं ये हो गया तो बस। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, और अगर आप एक बार उसकी शुरुआत कर देंगे ना तो आप खुद ही इंजॉय करने लगेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं और आपके ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करेंगे तभी जान पाएंगे। और उसके लिए बहुत आसान सा जरिया है, नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ, 8010103434। बहुत आसान सा नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए। कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है अपने हेल्थ से रिलेटेड, आप कॉल कीजिए, डॉक्टर्स आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और साथ ही आप अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं उनसे। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, अगर जैसे कि आपने पहले बताया था एलोपैथी में होता है दवा खा ली और सो गए, हाँ 1 दिन हुआ 2 दिन हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेगा, आपको आदत नहीं हो जाएगी उन चीज़ों की। और आयुर्वेद को आप इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आयुर्वेद में हम जाते हैं नींद इंसोम्निया के लिए तो उसकी लत नहीं पड़ेगी? देखिए रायरा, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा सोचती हैं, मतलब प्रॉब्लम से आगे जाके सोचती हैं कि इसका क्या होगा। बात अच्छी लगती है, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगती है डॉक्टर नितिका। सो ये बात बहुत अच्छी है, और मैं ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी एक बहुत, आई वुड से एक अमेजिंग, उसमें एक फीचर या एक उसकी एक खासियत है कि कुछ भी आप आदत डालेंगे ना वो डल जाएगी। लत क्या होती है? यही होती है ना, एक ही चीज़ को आप जब रेपिटेटिव करते हैं आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। सेम वे आप जब कोई भी दवा ले रहे हैं तो बॉडी उसको एक बार लिया, 2 बार लिया, अगर आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलने लगता है कि नींद, क्योंकि देखिए बैलेंस, बॉडी हमारी क्रेव करती है बैलेंस, आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है, अगर बॉडी में कोई टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, पहले बॉडी कोशिश करती है, डायरिया जैसे आपने कुछ खा लिया गलत, बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है, कुछ हैवी खा लिया, ज़्यादा खा लिया, वॉमिट करने की कोशिश करती है। बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस के लिए क्रेव करेगी हमारी बॉडी। तो अगर आपको टैबलेट से नींद आने लगती है, बॉडी को लगता है 10 बज गए, टैबलेट कहाँ है, टैबलेट चाहिए। अगर आपको अल्कोहल की वजह से नींद आती है, क्योंकि आयुर्वेद में उसके बारे में भी बात करी गई है कि ऐसी भी निद्रा होती है, तो आप अल्कोहल क्रेव करेंगे। कहते हैं ना 10 बजते हैं और टाइम हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्रेव करती है। और अगर आप जगते रहेंगे, जागने की आदत डालेंगे, बॉडी को उसकी भी आदत हो जाएगी। बट अगर आप टाइम से सोने की आदत डालते हैं, रूटीन बेसिकली, तो वो भी आपको 10 बजे एक झपकी आएगी जब आपको नींद लेनी ही पड़ेगी। तो गोली, अब वो चूज करना है आपको किस तरह से लेनी है, कौन सी आदत चूज करनी है। बिल्कुल, आपको ड्रिंक करने की आदत चूज करनी है, आपको क्या करना है। मेरे ख्याल से तो अच्छी चीजें हम लोग अपनी आदत में लाएंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आगे और कोई बीमारी ना आए। एग्जैक्टली हमेशा। डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, और वो मेरा तो इनफैक्ट अभी आज के लिए हो गया है पूरा, लेकिन आगे भी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और आपसे सारे सवाल पूछ सकूँ जो भी दर्शक हमारे पूछना चाहते हैं, और जो भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में आपसे जान सकें। बिल्कुल राहिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर नितिका आपके आंसर सुनने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिला।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार शनिवार के दिन सुबह 9:30 बजे आप सब भी मौजूद रहेंगे, तैयार रहेंगे हमारे सवालों के लिए जो मैं डॉक्टर नितिका से पूछती हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारा पता जाने से पहले ज़रूर नोट कर लीजिए।